दोस्तों नमस्कार। बीबी सर यूके चैनल एक बार आपका फिर से स्वागत करता है। देखिए, उत्तराखंड स्वतंत्रता आंदोलन हम देख रहे हैं। एपिसोड नंबर सेकेंड देख रहे हैं कि उत्तराखंड के कौन से वह महान व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस राज्य की ओर से, और साथ साथ में राज्य में हो रहे अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था के खिलाफ उन दिनों अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई हमारे यहाँ के उत्तराखंड के बुद्धिजीवियों ने। देखिए, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने के लिए कौन सी कीमत चुकाएंगे? तो कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर जानना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए आप कौन सी कीमत चुकाना पसंद करेंगे। तो मैं कल फिर से आप लोगों से रूबरू हूँगा। तब तक हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। देखिए, कल मैंने आपको बोला था कि उत्तराखंड में 1857 की क्रांति जब भारतीय इतिहास में शुरू होती है तो किस तरीके से आखिर उत्तराखंड में इसका एक झलक देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं चल पाया उत्तराखंड में। उसके पीछे काफ़ी तमाम कारण मैंने आपको बताया था। लेकिन उत्तराखंड में जो समस्याएं थी, स्थानीय समस्याएं, कौन समस्याएं दोस्तों? यहाँ की स्थानीय समस्याएं और यहाँ की राजनीतिक समस्याएं और यहाँ की जो वन से संबंधित सबसे एक कह सकते हो बड़ी समस्या उन दिनों की रही थी, चल रही थी। तो इसको आगे ले जाने के लिए कोई हमारे पास ऐसी कोई संगठन, कोई ऐसा परिषद था नहीं। तो हमने क्या किया, इसी कड़ी में कुमाऊं परिषद नामक एक परिषद की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इन तमाम समस्याओं को आगे तक ले जाने के लिए हमने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। अब कुमाऊं परिषद की स्थापना आप पाएंगे 1916 में। कब पाएंगे दोस्तों? 1916 में पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पर ये डेट आपको अलग अलग मिलेगी। देखेंगे कुमाऊं परिषद की स्थापना होने से पहले उत्तराखंड में क्या हुआ था। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी कुमाऊं परिषद बनने से पहले। कहीं पर मैंने लिखा है कि होम रूल की स्थापना अल्मोड़ा में बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, चिरंजी लाल के नेतृत्व में होम रूल की स्थापना हुई थी। किया तो इन तीनों ने था, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी और चिरंजी लाल ने। लेकिन आपके तमाम किताबों में आपका आंसर क्या लिखा गया होगा? 1914। आयोग ने 1914 भी सही माना है और 1916 भी सही माना है। तो आप किसे मानेंगे? आप 1916 को ही आप राइट आंसर मानेंगे। और देखिएगा कि आपके आंसर की में क्या आता है। वहीं आपका 1916 में भारतीय इतिहास में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। वहीं आपका मद्रास में एनी बेसेंट ने साथ साथ में ये बस 8-10 दिन का फर्क था। बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने आपका क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल मेंस होता है बच्चों खुद का शासन। होम रूल मतलब स्थानीय, मतलब आप कह सकते हो खुद का शासन, ठीक है। यही आपका इसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि आखिर होम रूल के बाद आखिर इस आगे क्या हुआ। 1916 में हरगोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, खास करके आपको यहाँ पर याद रखने हरगोविंद बल्लभ पंत, आपका गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इन तीनों का नाम आप करके खास करके याद रखेंगे। जीवन परिचय भी इनके बारे में पढ़ेंगे। गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इनके बारे में आप अवश्य ही जीवन परिचय भी इनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका यहाँ से सिंगुलर लाइन पे आपके सवाल पूछे जाते हैं व्यक्तित्व से। इनके प्रयासों से आपका नैनीताल के मझरा ग्राम में आपका कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई बच्चों 1916 में। कब हुई दोस्तों? 1916 में। और तत्कालीन जब इसकी स्थापना की जा रही थी तो आपका राय बहादुर नारायण दत्त छिप्याल को आपका इनका अध्यक्ष चुना गया था, मतलब अध्यक्ष रखा गया था। तो और इसके बाद सवाल पूछा जाएगा आपको कि इस कुमाऊं परिषद में कुल कितने अधिवेशन आप मेरे साथ पढ़ेंगे। इस कुमाऊं परिषद में आप टोटल 6 अधिवेशनों को मेरे साथ पढ़ेंगे। कितने अधिवेशनों को? 6 अधिवेशनों को। अब फिर से मैं कहना चाहूँगा आखिर स्थापना ही क्यों हुई थी कुमाऊं परिषद की दोस्तों, मैंने फिर बता दे रहा हूँ मैं। खास करके उन दिनों उत्तराखंड में वन आंदोलन सबसे अग्रिम था, मतलब वन समस्या सबसे आगे था। कौन सा आंदोलन? वन आंदोलन, मतलब वन समस्या सबसे आगे थी।
और यहाँ की तमाम राजनीतिक, तमाम एजुकेशन, तमाम सामाजिक, तमाम मतलब एक आप कह सकते हो कि हमारी जो भी समस्याएं थी उसको आगे ले जाने के लिए इस कुमाऊं परिषद की गठन की गई थी 1916 में। अब कुमाऊं परिषद में मैंने कहा दोस्तों आपको कितने अधिवेशन पढ़ेंगे आप मेरे साथ? 6। कितने अधिवेशन? 6। तो आप देखेंगे कि जो पहला अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का, वो हुआ सितंबर 1917 में। कब हुआ दोस्तों? सितंबर 1917 में पहला अधिवेशन। अब प्रत्येक चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि प्रत्येक से सवाल पूछा गया। आपका जो ये प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी लीडरशिप की थी, उसकी अध्यक्षता की थी आपका जयदत्त जोशी ने। किसने किया था? जयदत्त जोशी ने किया था। और आपको पूछा जाएगा कि जयदत्त जोशी ने जो लीडरशिप की थी और जो पहला कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में। और अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। आखिर इस प्रथम अधिवेशन का क्या उद्देश्य रहा? कुमाऊं परिषद का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। मतलब हमने एक ऐसा संगठन बनाया है, एक ऐसा परिषद की स्थापना की है जो हमारी सामाजिक समस्याओं को आगे ले जा करके उसका निदान करें। इस अधिवेशन की विशेषता है यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बन जाते हैं। इनके द्वारा अधिवेशन में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पर क्या सुनवाई थी? कविता सुनवाई थी। आपको ये विशेषता याद रखनी है इस अधिवेशन की। ठीक है दोस्तों। द्वितीय अधिवेशन जिसकी टाइम पीरियड आपको याद रखना है, दिसंबर 1918, दिसंबर 1918। पहला 1917। अध्यक्षता राय बहादुर तरादत गैरोला ने। स्थान हल्द्वानी में। पूछा गया सवाल है, एक एक पॉइंट आपको पूछा जाएगा। जो इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर तरादत गैरोला, स्थान हल्द्वानी। लक्ष्य क्या रखा गया इसमें? कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे, क्योंकि उन दिनों आपका उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा बहुत अग्रिम पर था। बहुत ये कुली बहुत एक कुप्रथा कह सकते हो। इससे मुक्ति दिलाने के लिए हमने काफ़ी संघर्ष किए। कुली बेगार नामक एक जो आंदोलन चलाया जिसका हमने खात्मा किया 1921 में। साथ में जंगलात के अधिकार को भी हमने इस आंदोलन का एक लक्ष्य रखा। इसके बाद आपको तीसरा आपको अधिवेशन देखने को मिलेगा। तीसरा अधिवेशन हुआ कोटद्वार में। कहाँ हुआ? कोटद्वार में। तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ। इस अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने इसकी लीडरशिप की थी। राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने। लक्ष्य कुली बेगार, जंगलात अधिकार, हिंदू मुस्लिम एकता, ये लक्ष्य रखा गया था। ये चीज़ें क्या करेंगे? हम समाप्त करेंगे। इस अधिवेशन में 100 से अधिक नेता अमृतसर कांग्रेस में शामिल होने चले गए थे यहीं से। मतलब 100 से अधिक लोग यहाँ से अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए चले गए थे। आप ये बात याद रखेंगे। चतुर्थ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिसंबर 1920 में हुई यह अधिवेशन। काशीपुर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि किसने लीडरशिप की थी? अध्यक्षता हरगोविंद बल्लभ पंत ने। हरगोविंद पंत ने इसकी लीडरशिप की थी। लक्ष्य क्या रखा गया? इसी दौरान 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चला दिया था। तो असहयोग मतलब ब्रिटिशर जो उत्तराखंड में बसे हैं, तमाम सेक्टरों में जो ये लोग काम कर रहे थे ब्रिटिशर, तो यहाँ के लोगों ने क्या सो गया, हम सभी चीज़ों में ब्रिटिशों का क्या करते हैं? असहयोग करते हैं। मतलब हम इनका सहयोगी नहीं करेंगे। तो चतुर्थ अधिवेशन में, काशीपुर अधिवेशन में असहयोग का लक्ष्य रखा गया। ठीक हो गया दोस्तों। पांचवां अधिवेशन कौन सा अधिवेशन? पांचवां अधिवेशन 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923। स्थान टनकपुर, अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे। अगर पूछा जाएगा पांचवां अधिवेशन 1923, स्थान टनकपुर, अध्यक्ष बद्रीदत्त पांडे। लक्ष्य भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा। मतलब भूमि बंदोबस्त किस तरह से करना है और वन नीति पर चर्चा, ये लक्ष्य रखा गया आपका 1923 का पांचवा अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों। अब सवाल पूछा जाएगा अंतिम अधिवेशन कब हुआ? अंतिम अधिवेशन आपका 1926 में हुआ, जो आपका छठा अधिवेशन था। स्थान गनियातौली, अल्मोड़ा, रानीखेत। अध्यक्ष मुकुंदी लाल ने। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये गनियातौली, क्योंकि अंतिम अधिवेशन है कुमाऊं परिषद की। लीडरशिप की थी मुकुंदी लाल ने। 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। मतलब कांग्रेस की एक शाखा 1912 में अल्मोड़ा में खुल चुकी थी। वहीं आपका कुमाऊं परिषद का आपका 1916 में इन दोनों का विलय हुआ दोस्तों 1926 में। अगर पूछा जाएगा आपका कुमाऊं परिषद और कांग्रेस का विलय कब हुआ? 1926 में। ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने 6 के 6 आपको यहाँ पर परिषद 6 के 6
जो कुमाऊं परिषद की डेट, तिथि और अध्यक्ष सब आपको बता दिया है दोस्तों। आप अच्छे से इनको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। पहला 16, 17, 18, 19 लगातार, फिर 20, फिर 23, फिर 26। ठीक है दोस्तों। अगर आपको देखिए, अगर पूछा जाएगा स्थापना कहाँ हुई थी, तो स्थापना आपको नैनीताल डालना है, मजरा में। ठीक है, नैनीताल। ठीक है, ये हर हालत में याद रखिएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कुमाऊं परिषद की स्थापना अल्मोड़ा में भी ना, आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। तो इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पर जाना है, कुली बेगार प्रथा पर। किस प्रथा पर? कुली बेगार प्रथा पर। मैं अभी इसी की चर्चा कर रहा था दोस्तों। कुली बेगार प्रथा एक कैसी प्रथा है, इसके बारे में देखते हैं। बिना वेतन, मतलब देखें, कुली जो बनता है बेसिकली वो आपका कुली आपने देखे भी होंगे। कुली मतलब आपका दोस्तों एक वर्कर होता है बेसिकली। लेकिन उन दिनों उत्तराखंड में एक बहुत बेकार प्रथा थी। आप कह सकते हो कि बिना वेतन का, किसका? बिना वेतन का कुली बनना, बोझ ढोना। उत्तराखंड में बेगार प्रथा ब्रिटिश शासन से चली आ रही है। लेकिन ब्रिटिशों ने बेगार प्रथा के माध्यम से, मतलब निशुल्क के माध्यम से, यहाँ के अनेक लोगों के अनेक प्रकार से शोषण करना शुरू किया। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे कि आखिर ये किन किन तरीके से ये हमारे कुमाऊं के, उत्तराखंड के लोगों का शिकार करते थे, मतलब किस प्रकार से इनको कुली बनाया करते थे। तो ये लोग तीन प्रकार के कुली का निर्माण करते थे, मतलब तीन प्रकार से लोगों को कुली बनाया करते थे। एक हो गया कुली बेगार, एक हो गया कुली उतार, और आपका एक कुली बर्दाइश। ठीक हो गया। सवाल पूछा गया दोस्तों आपका यहाँ से कि कुली बेगार का अर्थ बताइए, कुली उतार का अर्थ बताइए, कुली बर्दाइश का अर्थ बताइए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुली बेगार क्या है देखिए। जब कोई ब्रिटिशर्स ना दोस्तों, ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव में जाया करता था, मतलब ये सोचो एक गांव है, यहाँ पर भी एक गांव है। जब कोई ब्रिटिश अधिकारी इस गांव से इस गांव में जाया करता था भ्रमण के दौरान, मतलब कैसे भी जा सकता है, तो लोगों के द्वारा बिना पैसे दिए, मतलब लोग उनके, मतलब ब्रिटिशर्स एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब ये गांव से दूसरे गांव में जाएगा तो अपने साथ सामान भी तो ले जाएगा ना। जब वो व्यक्ति इस गांव से उस गांव में जा रहा है ब्रिटिशर्स का सामान लेकर के, तो निशुल्क, मतलब वो सामान निशुल्क पहुंचाएगा, बिना पैसे दिए वो बोझ ढोएगा, उसको बोलते हैं कुली बेगार। ठीक हो गया दोस्तों। वहीं आपका कुली उतार, जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते हैं। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जब कोई अंग्रेज कहीं आता था तो सड़कों पर जा कर के उनका सामान ढोना ही क्या कहलाता था? कुली उतार, मतलब सामान को उतारना होता था। जब वो गाड़ी में आ गए या फिर किसी में भी आ गए, तो उसको सामान उतार करके अपनी पीठ पर लदा करके उसके गंतव्य तक पहुंचाना होता था। ठीक हो गया। कुली बर्दाश्त, जिस गांव में अगर देखो कोई ब्रिटिश अधिकारी, अगर एक देखो यहाँ से अल्मोड़ा से कोई ब्रिटिश अधिकारी चलना स्टार्ट किया, बाय द वे चमोली को गया। कहाँ को गया? चमोली। अब इनके साथ टीम जाएगी, इसके साथ क्या जाएगी? टीम जाएगी। तो अल्मोड़ा से कोई ब्रिटिश अधिकारी गया चमोली, तो भाई जिस गांव में ठहरेगा, तो वहाँ पर आपका रात में खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी उस गांव के किसी लोग को। तो इसी को कहा गया कुली बर्दाश्त। जिस गांव में ब्रिटिश अधिकारी रात को विश्राम करते थे, उस गांव के लोग ब्रिटिश अधिकारी के लिए खाद्य सामग्री की व्यवस्था करते थे, वो भी निःशुल्क। इसके बदले यहाँ के उत्तराखंड के हमारे जो इससे पहले के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, या फिर हमारे उत्तराखंड के लोग हुए हैं, उनके द्वारा यह काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी एक और झेला गया है, मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा उन दिनों। तो इन से निजात पाने के लिए हम लोगों ने कुली बेगार आंदोलन चलाया। मतलब कुली से निजात पाने के लिए हमने क्या चलाया? कुली बेगार आंदोलन चलाया। 1822 में सबसे पहले आपका कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल हुए करते थे उन दिनों। क्या हुए करते थे? कमिश्नर ट्रेल हुआ करते थे 1822 में। इस कुली को समाप्त करने के लिए सबसे पहले आपका कमिश्नर ट्रेल ने एक खच्चर सेना की स्थापना की। किसकी सेना की स्थापना की? खच्चर सेना की स्थापना की। आगे चल कर के ये चला नहीं, तो 1895 में अल्मोड़ा अखबार द्वारा एक कथन प्रकाशित किया गया, आज हमारे शरीर के द्वारा प्रत्येक अंग पर कर लगाया गया है, ऐसा अल्मोड़ा अखबार ने लिखा। 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना होती है। तो 1895 में अल्मोड़ा अखबार द्वारा यह कथन लिखा गया कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लगाया गया, ऐसा कुली बेगार पर आपका एक लेख लिखा गया। बिल्कुल अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा किया गया।
पर्वतीय लोगों के पर्वतीय गांवों में ऐसा कर थोपा गया, ज़बरदस्ती कुली बनाया गया बिना वेतन का। हम लोगों ने इसको क्या किया, अवैध घोषित किया। मतलब हम लोगों ने इस पर आंदोलन चलवाए कि हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं करना है। तो 1904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बेगार प्रथा को अवैध घोषित किया। लेकिन अंग्रेज़ कहाँ मानने वाले थे, यहाँ से हम कल देखेंगे दोस्तों कुली बेगार आंदोलन और कुली एजेंसी। अब देखेंगे हम एक एजेंसी बनाएंगे, एक एक लोगों को एक एक दिन हम कुली बना करके भेजेंगे ब्रिटिशर्सों को। हम अपनी ओर से एक एक 2-2 रुपये इकट्ठा करके उनके घर का आजीविका चलाने के लिए हम ऐसा करेंगे एजेंसी के माध्यम से। देखेंगे कल कुली बेगार आंदोलन की समाप्ति बागेश्वर में करेंगे। इस कुली बेगार को ख़त्म करेंगे। जो हम 3-3 प्रकार के कुली बन करके उनका सामान ढो रहे थे, कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायश, ये काफ़ी कह सकते हो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में हमें इस कुली बेगार प्रथा से निजात दिलाया था, जिसमें आपके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसमें आएंगे। कल उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।